लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको लॉ बोलना भी एक्चुअली गलत होता है, बहुत सारे जन इसको लॉ बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली इट्स अ मेथड। लॉ मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ मतलब कोई एक नेचुरल लॉ, जैसे ग्रेविटेशन का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जो नेचुरली ऑकर कर रहा है। ये तो हमने टेक्निक बनाई है वेक्टर को ऐड करने के लिए अपनी सुविधा के लिए, तो इसको लॉ बोलना गलत हो जाएगा, मेथड बोलना चाहिए इसको, बट ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, लोग इसको यूज करते हैं और बोलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बेटा ध्यान दो, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कर रहे थे? समझो यहाँ पर ये वेक्टर बी है और एंगल थीटा है और ये वेक्टर है, हम क्या कर सकते हैं? टेल से टेल जोड़ सकते हैं इसको, तो वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट कर दिया पैरेलल और ये बी को मैंने शिफ्ट कर दिया, और ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि तुम लोगों ने दो वेक्टर बना लिए और दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ा, ठीक है, टेल से टेल जोड़ा। अब तुम लोग क्या करोगे? इसको कंप्लीट करोगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया बराबर? हेलो, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब तुम क्या करोगे? ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। अब तुम रिजल्टेंट लोगे इसके कॉमन डायगोनल से, मतलब कॉमन जो पॉइंट है इन दोनों का टेल से टेल, तो यहाँ से रिजल्टेंट लोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। तो ये तुमको देता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बराबर के नहीं? दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ बच्चों। दिस r bar is nothing but it is going to be the vector addition of a bar plus b bar, ठीक है। एंड कल मैंने तुमको बताया था इसका रिजल्टेंट का वैल्यू इज गिवन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उसका एंगल भी होता है tan थीटा b cos थीटा a प्लस b sin थीटा। अब हमको आज के लेक्चर में देखना है ये आता कहां से है, so that is the goal of today's lecture। आपने उल्टा दिया था, आपने a cos थीटा और अपॉन a प्लस b sin थीटा, ऐसा उल्टा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मैं तुमको रियल डायग्राम बताऊंगा तब बताऊंगा। ये चेंज करके तो फिलहाल इस फिगर के लिए ये सही है, मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी, एज एंड व्हेन इट कम्स, डोंट वरी, एज एंड व्हेन इट कम्स परफेक्टली आई विल टेल यू, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी, ये b sin थीटा हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, डायग्राम पे हिसाब से डिपेंड करता है, ये चेंज होएगा विद डायग्राम, इट विल चेंज। सो ये तो इन जनरल मैंने लिख दिया, बट विद डायग्राम इट इज गोइंग टू चेंज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड का डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड्स में डेफिनेटली आएगा, और बोर्ड्स नहीं बाकी जगह पे भी काम आएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक काम आएगी बहुत जगह पे तुम लोगों को, तो जस्ट ऑब्जर्व। चलो इसका डेरिवेशन करते बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% आएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता बोर्ड्स का जहां पर ये वाला डेरिवेशन नहीं आएगा, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो डेरिवेशन नहीं पूछेगी, 110% पूछती है, हर कॉलेज, हर कॉलेज 110% पूछेगी, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। सो वेक्टर लॉ क्लियर है सब लोगों को? बच्चा क्या होता है वेक्टर लॉ? आई होप इट इज क्लियर। अब चलो इसको प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, रफ करना पड़ेगा बार बार, ध्यान देना अच्छे से। सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से आई हैव वेक्टर p, ठीक है, मैं ये नहीं ले रहा हूं, तुमको रट्टा नहीं मारना है भाई, हमेशा यही नहीं आएगा। एंड आई वेक्टर b, चलो q दे देता हूं, p दिया तो q दे देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो वेक्टर p वेक्टर q, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? पहले कंप्लीट कर दो पैरेललोग्राम को। Okay, and then this law says that if this is a parallelogram,
if the two vectors are of the same time originating from the same point, मतलब टेल इन दोनों का सेम पॉइंट पर है, are represented in magnetic direction by two adjacent sides of a parallelogram, the resultant is given by the diagonal. So बच्चों diagonal कैसे बनाओगे तुम? ऐसा, and उसका resultant क्या होगा? R bar, and this resultant we know is equal to P bar plus Q bar. मतलब दोनों वेक्टर के एडिशन का तुम्हारा रिजल्टेंट तुमको मिल रहा है. इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ इतना क्लियर है? हाँ हाँ So I hope इतना तुम लोगों को क्लियर है. Now what I will do is I will वेक्टर P and वेक्टर Q का बीच में एंगल इज थीटा, लेट्स से theta is an angle between the two. That's it. I'll draw with the different pen so that you don't get confused. यहाँ पर theta है. Okay. The angle between the vector P and Q is theta. बच्चों ध्यान से देखना एकदम. And this diagonal और P के बीच में एंगल है अल्फा. Let's say. और वेक्टर Q और डायगोनल के बीच में एंगल है लेट्स से बीटा. इतना क्लियर है? तो ये डायगोनल और इस पर्टिकुलर वेक्टर इसके बीच का एंगल है अल्फा, एंड सो अल्फा इज, तो थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q. अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर P. बीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर Q. इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? हाँ Now let us try to understand this very clearly. मैं क्या कर रहा हूं, नाम दे देता हूं अभी. O A B C, ये मैंने पैरेललोग्राम को नाम दे दिया. अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना एकदम. इसको एक्सटेंड करूंगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक, और इसको मैं नाम दे दूंगा D. बच्चों एक बात बताओ, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो बच्चों अगर OA OB will be parallel to AC, OB will be parallel to AC, therefore अगर ये एंगल पूरा थीटा है, ये वाला पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है, BOA थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? अगर BOA थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा. रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों करस्पॉन्डिंग है. अरे बच्चों OB is parallel to AC because they are the opposite sides of a parallelogram. तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है पूरा, तो ये भी थीटा होगा because corresponding angles. हाँ इतना क्लियर है कि नहीं हाँ हाँ बच्चों? अब समझने की कोशिश करना, एकदम समझने की कोशिश करना. देखो अपने को करना क्या है, अपने को रिजल्टेंट R निकालना है ना, और कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए. अगर ये वेक्टर OAP है तो ये वाला भी P होगा. P, लेट्स से मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज. अगर ये Q है तो ये वाला भी Q होगा. तो ये सब बातें समझती है ना तुम लोगों को कि नहीं समझती है? भैया इतना पागल नहीं है. अब चलो कुछ कुछ चीजें मेरे को बताओ, चलो अच्छी तरह से एकदम कुछ कुछ चीजें. ये तो मैं रफ कर देता हूँ, तुम बाद में नोट्स करना नहीं है. कुछ कुछ चीजें तुम मेरे को बताओ. चलो बच्चों ये P है, राइट? ये P है, ये भी P है, ये Q है, ये भी Q है. अब कुछ कुछ चीजें दिमाग लगाओ अच्छी तरह से एकदम. मैं जो जो क्वेश्चन का आंसर बोलूंगा तुम लोग को आंसर देने का उसका, चलेगा? अब देखो इन ट्रायंगल ABC, बच्चों ADC में cos थीटा क्या हो जाएगा?
लेट्स से ए सी डी, ये ट्राइंगल है, ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा क्यू है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है यहाँ पर? एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाली अपॉन ए। therefore cos थीटा विल बी इक्वल टू, एडी क्या है नहीं पता, एसी क्या बच्चों? क्यू है, therefore एडी क्या हो जाएगा? क्यू cos थीटा। एडी क्या हो जाएगा? क्यू cos थीटा। बच्चों एडी क्या हो जाएगा? क्यू cos थीटा। चलो अच्छी बात है, इतना तुम समझ गए। अब तुम साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो। ये सब तुमको लिखना है बेटा नोट्स में, मैं तो रफ कर रहा हूँ, जगह कम है, मैं जो भी लिखता हूँ सब तुमको लिखना है बाबा। साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, सीडी कितना है नहीं पता, और एसी कितना है? क्यू है। देखो सीडी क्या आ जाएगा? क्यू साइन थीटा। इतना क्लियर है कि नहीं? ओके बच्चों, वेरी नाइस, इतना तुमको समझ में आ गया। बच्चों आगे जाके तुम्हें कंसेप्ट सीखोगे, कंसेप्ट मैं अभी तुमको रिवाइज करा देता हूँ, वो फिजिक्स की आन बार शान है वो कंसेप्ट। ये थीटा है ना, इसके हमेशा बाजू वाला है ना cos थीटा वाला टर्म होगा, देखो क्यू cos थीटा, और इसके जो दूर होगा वो हमेशा sin थीटा वाला टर्म होगा। मैं क्या बोल रहा हूं मैं बताऊंगा, डोंट वरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तब मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तुम डरो मत। तो अपने को चीजें मिल गई, कुछ कुछ चीजें अपने को मिल गई, सब तुमको लिखना ही है। तो मुझे CD मिल गया, मुझे AC मिल गया, बराबर के नहीं? अब ध्यान से देखो बच्चों, एकदम ध्यान से, इन ट्रायंगल OCD, OCD में तुमको 90 डिग्री का लग रहा है क्या? 90 डिग्री है, OCD में एंगल इज 90 डिग्री, देखो एंगल CDO इज 90 डिग्री, बराबर के नहीं? therefore OC square by Pythagoras theorem, OC square will be equal to CD square plus OD square। ये तक क्लियर है? तो बच्चों OC square, what is OC? This is R square। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो उसको, और CD क्या है? Q sin थीटा द होल स्क्वायर। CD अपने निकाला ना, Q sin थीटा द होल स्क्वायर, मतलब Q sin थीटा तो है ही, और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिख दिया। OC क्या है? तुम्हारा रिजल्टेंट है, तो तुम्हारा R है ना, बराबर के नहीं? OD क्या है? OD is made up of OA plus AD the whole square, बराबर बराबर। therefore R square is equal to Q square sin square theta प्लस, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, इसको एक्सपांड करोगे पहले तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो? OA क्या है बताओ? अच्छा अच्छा पुट कर दो, OA क्या है? OA क्या है? P प्लस AD क्या है? Q sin थीटा, Q cos थीटा द होल स्क्वायर। अब ये A प्लस बी द होल स्क्वायर की तरह हो गया, therefore R square will be equal to Q square sin square theta प्लस A प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। देखो A स्क्वायर
प्लस 2, ये तुम्हारा ए है, देखो ये तुम्हारा ए है, ये पूरा तुम्हारा बी है, 2a b प्लस बी स्क्वायर। बी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ए है, p तुम्हारा बी है, q cos थीटा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों बताओ, अब बताओ, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? तो यहां पर अपन क्यू स्क्वायर जो साइन बोल स्क्वायर रहे हो थीटा उसका आते हैं। और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको कॉमन ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं, इसको ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? हाँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? हाँ ले सकते हैं। देखो आर स्क्वायर बी इक्वल टू पी स्क्वायर को तो मैं अलग ही रखता हूँ स्टार्टिंग में, प्लस क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्यू स्क्वायर को अगर इसमें से मैं क्यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। और बच क्या गया, हाँ प्लस 2pq cos थीटा बच गया। बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? therefore r square will be equal to p square plus q square into 1 plus 2pq cos theta। therefore r square क्या हो जाएगा, p square plus q square plus 2pq cos theta। समझ गया बेटा? फिर r क्या हो जाएगा, देखो r will be equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta। आई होप क्लियर है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। सबको समझ गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ क्लियर है बेटा? फाउंड रिजल्टेंट आर, लेट अस फाइंड एंगल टू फाइंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तो मतलब ही नहीं है वेक्टर का, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर आर बार, इसका डायरेक्शन निकालना है अपने को। उसके लिए करना पड़ेगा, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड, कौन सा डायरेक्ट एंगल निकालना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड अल्फा मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो मतलब ये एंगल निकालना पड़ेगा अपने को अल्फा। कैसे निकालोगे? देखो ट्रायंगल देखो, लेट्स से ये अल्फा है, ऐसा बीच में कुछ तो आ रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ये सी है, ये ओ है, ये अल्फा एंगल है, ये वेक्टर पी, ये ए है, ये डी है, ये क्यू साइन थीटा है, ये क्यू कॉस थीटा है, और ये वाला पार्ट पी है। कैसे निकालोगे अल्फा? कौन सा एंगल निकालोगे तो तुम्हारा ये वाला साइड अपोजिट भी आ जाए, एडजेसेंट साइड भी आ जाए, तुम ऐसा कौन सा एंगल निकालोगे? ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे तुमको अपोजिट भी मिल जाएगा, कॉस से तुमको एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस मिलेगा? ऐसा कौन सा है जिसे तुमको अपोजिट अपन एडजेसेंट मिलेगा? तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है इसका? अपोजिट क्यू साइन थीटा, और एडजेसेंट क्या है? ओ ए प्लस ए डी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए क्या है, पी, प्लस ए डी क्या है, क्यू कॉस थीटा। सो तुम्हारा tan अल्फा आ जाएगा, देखो tan अल्फा विल बी इक्वल टू
क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको वैल्यू तुम जब पुट करोगे, इसके जब वैल्यूज तुम पुट करोगे तो तुमको ये अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी कोई बात नहीं। टेन अल्फा निकाला मैंने, ये देखो ये वाला एंगल देख लो, अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है क्यू साइन थीटा और एडजेसेंट है पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये पूरा वाला है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है क्यू साइन थीटा और एडजेसेंट है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि टेन अल्फा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? सी डी। एडजेसेंट क्या है? ओडी। एंड ओडी इज मेड अप ऑफ ओ ए एन ए डी। क्लियर है? ओके, बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। tan इनवर्स क्यों? क्योंकि ये tan इसको इधर लेके चले गए तो इनवर्स हो जाता है वो। क्लियर है बेटा सब लोगों को? अच्छा बेटा दिमाग लगाओ, तुम लोग ने अल्फा निकाला, क्या तुम बीटा निकाल सकते हो? क्या तुम बीटा निकाल सकते हो? अगर ये p प्लस क्यू कॉस थीटा तो ये भी हो जाएगा p। और अगर तुम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करो तो ये पूरा क्या है? p प्लस क्यू कॉस थीटा। बट ये सामने वाला वैसा नहीं होगा क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है सामने वाला। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं गलती बता रहा हूँ तुम लोग को। ये पूरा लोग क्या समझते हैं, p प्लस क्यू कॉस थीटा, उसको भी यही समझ लेते हैं। ऐसा मत करना, पूरा तुम वापस सेम चीज करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये वाला बीटा के रिस्पेक्ट में बीटा। tan बीटा क्या हो जाएगा? tan अल्फा क्या था? q sin थीटा प्लस p प्लस q cos थीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? ऐसे गैस मारो। देखो अल्फा था तो p आया, बीटा होगा तो p आएगा। वोंट चेंज। इधर p है तो इधर क्या आ जाएगा? q। q है तो क्या हो जाएगा? p। और एंगल वोंट चेंज, तो ये हो जाएगा। उल्टा उल्टा बेसिकली। ठीक है, क्लियर है बेटा? लेकिन तुम यही याद रखना, ये वाला याद रखना, तुम कंफ्यूज में मत होना। लेकिन इन केस कभी पूछ लिया ये वाला तो ये भी याद रखना, इन केस पूछा कभी तो। लेकिन तुमको याद ये रखना है टेन अल्फा क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब वेक्टर यहाँ पर पी क्यू लिया मैंने, तुम ए भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम ई जेड ले सकते हो, ई टी ले सकते हो। तो आई होप क्लियर है ये वाला। क्लियर है बच्चों ये वाला डेरिवेशन पूरा? ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्ट, मतलब दो फोर्सेस है, 20 न्यूटन का ही है और एक और फोर्स है 20 न्यूटन का, और उनके बीच का कुछ एंगल दिया उन्होंने, इन दोनों का एंगल 60 डिग्री है। That's it. तो लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट निकालो। फाइंड रिजल्टेंट। कैसे निकालोगे? फाइंड रिजल्टेंट। तो पहली बात तो पैरेललोग्राम, फाइंड रिजल्टेंट एंड आल्सो इज एंगल एंड एंगल आल्सो। ठीक है, रिजल्टेंट से कम खुश नहीं होने का, एंगल भी चाहिए अपने को। सबको आ रही है आवाज बेटा? कर सकते। ओके, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन इट। तो रिजल्टेंट तो यही होगा और ये आर बार होगा। लेट्स इसको मैं पी दे देता हूँ, इसको मैं क्यू दे देता हूँ। तो आर क्या होगा? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ये 60 डिग्री है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखो आर क्या हो जाएगा? पी कितना है? 20 स्क्वायर
प्लस क्यू कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 और थीटा क्या है एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, पी बार एंड क्यू बार के बीच का एंगल है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, बराबर के नहीं। cos 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ और 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, देखो r विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 400 प्लस 20 इंटू 20 कितना होता है, बोलो। बेटा एग्जिट करके ज्वाइन कर लो वापस। 20 इंटू 20 कितना होता है 400, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट रूट ऑफ 1200, इसको रैशनल, इसको वो कर दो, इसका रूट निकाल, उसका निकाल दो, प्रॉपर स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आओ, उसको कैसा क्या आएगा देखो, गैस करो क्या हो, कैसे लिख सकते हो इसको, कैसे लिख सकते हो इसको, 12 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 12 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको, therefore r will be equal to root 12 into root 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, therefore r will be equal to root 12 into 10, अब रूट 12 क्या होगा 2 into 2 into 3 into 10, that will be equal to 2 root 3 into 10, so r will be equal to 2 into 10 20 root 3, ये तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड में था सर्ट्स, मैंने क्या कर दिया थोड़ा टेक्निक यूज कर दिया, इसको बड़ा था एकदम तो 10 टू द पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 12 into 10 टू द पावर 2 क्या होता है 120 1200, तो रूट 12 इंटू रूट 10 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो रूट 12 इंटू 10, रूट 12 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, अब ऑर्डर 2 है बाहर, तो ये जब दो बाहर आएंगे ना, ये पता है कि नहीं पता है, सब 9 में पढ़ा हुआ है, तो 2 रूट 3 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 रियल नंबर 20 रूट 3, क्लियर है बेटा इधर तक, तो तुमको रिजल्टेंट मिल गया 20 रूट 3, पर तुम्हारा खेल उधर खत्म नहीं होता है, तुमको एंगल भी निकालना है, एंगल भी निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे एंगल, कैसे निकालोगे, तो लॉजिकली भी निकाल सकते हो और मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, ये केस में तो लॉजिकली कोई बताएगा मेरे को कैसे निकलता है, छोड़ो लॉजिकली छोड़ दो, पहले एंगल से बताओ, चलो tan इसको अल्फा ले लेते हैं मैं, चलो अल्फा डायरेक्शन निकालना है ना अपने को, tan अल्फा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं तुमको पढ़ा है ना, tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जब मैंने तुमको a और b के केस में बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है इंस्टेड ऑफ b है दैट इज q, तो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, अग्री करते हो, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, q क्या है 20 इंटू साइन थीटा क्या 60 डिग्री है, अपॉन p क्या 20 प्लस 20 इंटू cos 60, करो सॉल्व करो, ये ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड, therefore tan अल्फा विल बी इक्वल टू 20 इंटू साइन 60 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 ऐसे रहना था, चलो अपॉन 20 प्लस 20 इंटू cos 60 हाफ होता है, तो 1 जा 10 जा, 20 प्लस 10 30, तो 30 हो जाएगा, therefore 20 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू 30, तो 1 जा 10 जा 0 0 कैंसिल, तो रूट 3 अपॉन 3, बराबर कि नहीं, therefore tan अल्फा विल बी इक्वल टू रूट 3/3, अब 3 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग, रूट 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल, therefore tan अल्फा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, अब tan का कौन सा एंगल 1 अपॉन रूट 3 होता है, tan का कौन सा एंगल 1 अपॉन रूट 3 होता है, बट tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देखो अल्फा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, देखो एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री,
कितने लोगों को क्लियर है ये? बस बेसिक मैथमेटिक्स है, 9 10 मैथमेटिक्स, ये तो बेसिक रिवाइज कर लेना, एक बार कभी बुक सॉल्व कर लेना, नॉर्मल चीजें है, बराबर। और लॉजिकली भी समझ सकते थे, ये भी सेम एंगल से खींच रहा है, ये भी सेम एंगल से खींच रहा है, तो बीच से निकलेगा ना, तो ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है इनका। क्लियर है कि नहीं? अगर 30 न्यूटन होता तो ये, तो इधर स्लाइड टर्न होता है रिजल्टेंट। समझ गया लॉजिकली भी? समझ गया बेटा? समझ, आई होप क्लियर है। केसेस देखते हैं, सम केसेस। रिजल्टेंट तुम्हारा है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। सपोज योर एंगल इज, योर वेक्टर p इस इन डायरेक्शन में और वेक्टर q भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल उन दोनों के बीच में 0 डिग्री है फॉर एग्जांपल। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो p प्लस q द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू p प्लस q। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r रिजल्टेंट, पहले भी बताया हुआ है मैंने तुमको। अब लॉजिकली सोचो ये क्यों आया ऐसा? बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझो ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू गिव यू 7 न्यूटन ओनली, नॉर्मल स्केलर की तरह ऐड करेंगे इसको, तो लॉजिकल है। अब ये देखो एंगल दोनों के बीच में समझो 180 डिग्री है, देखो r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ cos 180, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। cos 180 कितना होता है बच्चों? तो ये -1 हो जाएगा, देखो r विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2pq, तो ये क्या हो जाएगा? r a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखो रूट ऑफ p माइनस q का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल, देखो r विल बी इक्वल टू p माइनस q। वो समझ रहा है, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, सबट्रैक्शन ही होगा और क्या होगा इधर, तो ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो रिजल्टेंट तुम्हारा कैन ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू p प्लस q और ग्रेटर देन इक्वल टू p माइनस q, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। बात समझ रहे हो? मतलब रिजल्टेंट तुम्हारा हमेशा मिनिमम से तो ज्यादा ही होगा और मैक्सिमम से कम ही होगा, समझ रहे हो? तो ये बाउंड्री हो गई इसकी, मतलब रिजल्टेंट तुम्हारा हमेशा p प्लस क्यू से तो कम ही होगा लेकिन p माइनस क्यू से ज्यादा ही होगा, समझ रहे हो बेटा? और उसके बीच में सब वैल्यूज ले सकता है वो, बट इससे ज्यादा नहीं ले सकता, इससे कम नहीं ले सकता, तो ये बाउंड्री हो जाएगी, है ना? इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं, तो इट इज अ बाउंड्री बेसिकली, बाउंड्री कंडीशन फॉर रिजल्टेंट, बाउंड्री कंडीशन फॉर रिजल्टेंट, इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं। आई होप क्लियर है बेटा? इसके बीच में सब वैल्यूज ले सकता है वो, लेकिन जो मैक्सिमम में, सबसे मैक्सिमम से ज्यादा क्या लेगा? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या बेटा? और मिनिमम से कम नहीं हो सकता, मिनिमम अगर इतना है उससे कम नहीं हो सकता, है ना? उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मेरी मम्मी ने मेरे को मिनिमम 10 रुपया दिया और मैक्सिमम 20 रुपया, उसके बीच में कुछ भी दे सकती है, लेकिन 10 से कम मैं स्वीकार करूंगा नहीं और 20 से ज्यादा वो देगी नहीं मेरे को, समझ रहे हो? सो मैक्सिमम में 20 वो देगी मेरे को और 10 से कम तो मैं स्वीकार करूंगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है? तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट है ये। अच्छा बच्चों, अगर तुमको ये समझ में आ गया तो इसका एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है अच्छे अच्छे एंट्रेंस में, वो ट्राई करते हैं अपन। चलो तो मैं तुम्हारे लिए रफ कर देता हूँ, ये इसको रफ कर देता है और एक मस्त क्वेश्चन लेते हैं।
नहीं, वो आ गया था सब लोगों को। ठीक है, चलो ट्राई करो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। द रिजल्टेंट ऑफ p vector is 5 Newton and q is 3 Newton. Resultant cannot take which of the following values? मतलब रिजल्टेंट कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है? चलो ऑप्शन देता हूं मैं। ये ऑप्शन है, दो वेक्टर है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू रिजल्टेंट नहीं ले सकता? बताओ। इनमें से कौन सी वैल्यू रिजल्टेंट नहीं ले सकता? सौम्य, एक्सीलेंट बेटा, स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन, टू गुड। बाकी लोग ट्राई करो क्या होगा। हाँ, 8 न्यूटन कोई कोई लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई? कोई 10 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, और कोई आंसर है? देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला? तुम्हारा एक वेक्टर p है, इसका आंसर है 5 न्यूटन, समझो मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, और q है 3 न्यूटन। तो मैक्सिमम कितना होगा बच्चों? p प्लस क्यू, 8 न्यूटन, और मिनिमम 3 न्यूटन होगा। और इसकी वजह से सब वैल्यू आ सकती है ना, 2 और 8 की वजह से सब वैल्यू आ सकती है, और 2 और 8 भी आ सकता है। तो 8 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही, और 5 तो बीच में, तो वो तो आएगा ही। तो ये सब तो आएगा ही। 10 कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 8 ले सकता है, 10 तो ले ही नहीं सकता। समझ गए क्या? हाँ, आंसर 10 है। समझ गया मैं तो क्या बोल रहा है ऐसे तो। ओके, तो 8 तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ऐड करने का मैक्सिमम वैल्यू यही है, मिनिमम वैल्यू 2 न्यूटन है, और 5 बीच की है कोई वैल्यू, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन श्योरली एंगल विच इज देयर। एंड 10 न्यूटन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम ही तुम्हारा 8 है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम है और ये तुम्हारा मिनिमम है। क्लियर है बेटा? समझो फॉर एग्जांपल 13, देखो मैं क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ, तुम लोग ही बना पाओगे एक दिन। जो फिजिक्स एकदम अच्छी तरह समझ जाएगा ना, तो खुद से क्वेश्चन बना पाओगे। वो भी एक स्किल है बच्चों, क्वेश्चन बनाना खुद से। बताओ कौन सा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा? 28, 50 तो नहीं हो सकता। मिनिमम क्या होगा? 2 होगा, और ये 22 तो और 28 के बीच में ही आता है। समझ गए क्या? When the minimum magnitude of resultant vectors are 20 and 10, तो मैक्सिमम कितना है? 20। मैक्सिमम क्या होता है? समझो दो वेक्टर a एंड b है तुम्हारे, है ना? तुम्हारे दो वेक्टर a एंड b है सपोज फॉर एग्जांपल, और मिनिमम कितना दिया है? a माइनस b। इतना क्लियर है बेटा? The resultant, the maximum and the minimum magnitude of resultant are this if the vectors are at right angles। जो वेक्टर दो है दोनों भी राइट एंगल पर है सपोज, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियसली 45 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि लेट्स सी व्हाई। एंड तो होगा क्या बेसिकली, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? लोग ये पूछ रहे हैं, दिमाग लगाओ। रिजल्टेंट के लिए तुमको क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? तुमको रिजल्टेंट के लिए ए बी चाहिए, ए बी तो तुम्हारे पास है नहीं। थीटा एंगल चाहिए, तो एंगल कितना दिया? 90 डिग्री दिया है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, थीटा 90 डिग्री दिया है, तो वो तो पुट कर सकते हो। तो आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है बच्चों? cos 90 कितना होता है?
जीरो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है ना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को रिजल्टेंट मिल जाएगा प्रोवाइडेड वी नो ए एंड बी। नाउ ए एंड बी कैसे मिलेगा अपने को? तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। तो अपने को बस ये चाहिए अभी, ए एंड बी। तो बस रीलिनियर इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ए प्लस बी अपने पास क्या है 10 है और 20 है, सॉरी ए माइनस बी कितना है 10 है, तो 2a विल बी इक्वल टू 30, therefore a will be equal to 15, 15 आ गया। तो a 15 हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बस पुट कर दो, तो r विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 25 तो रूट 250, तो रूट 250 क्या होगा क्या आएगा बोलो 15 इंटू 5 करो सिंप्लीफाई इंटू 5 तो 5 रूट 10 आ जाएगा। तो तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया 5 रूट 10। समझ गया सब लोगों को?